हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। आई होप कि सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आपके साथ भी यही समस्या आती होगी कि हम बेडशीट को लगाते हैं, बार बार वो खिसक जाता है, बच्चे उसमें खेलते कूदते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बेडशीट में इलास्टिक लगा लेंगे, जिससे कि हमारा बेडशीट एकदम गद्दे में फिट रहेगा और बार बार हमें उसको समेटना नहीं पड़ेगा। तो चलिए बेडशीट में इलास्टिक कैसे लगाते हैं मैं आपको बताती हूँ। तो इसके लिए हमें क्या करना है, बेडशीट को ना अच्छे से इस प्रकार से फैला लेंगे। उसके बाद इस प्रकार से कॉर्नर में हमें सिलाई लगानी है। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे नाप करके निशान लगा लेते हैं। तो एक कोने से हम 6 इंच पर निशान लगाएंगे और दूसरी तरफ भी हमें 6 इंच पर निशान लगाना है। उसके बाद यहाँ से सीधा एक 6 इंच पर निशान लगाना है, ताकि हमारा तीनों निशान आपस में सीधा मिले। उसके बाद तीनों निशानों को हमें आपस में मिला लेना है इसी प्रकार से। तो इस प्रकार से उसके बाद इसको मोड़ करके इसमें हमें सिलाई लगाना है। तो इसी तरीके से हमें बेडशीट के चारों कोनों पर 6-6 इंच पर हमें निशान लगाना है। 6 इंच पर आप निशान लगा करके सिलाई लगा लेंगे तो मीडियम साइज़ के गद्दे में एकदम परफेक्ट बैठेगी। एकदम ज़्यादा मोटा रहेगा तो उसमें आपको बड़ा लगाना पड़ेगा, नहीं तो मीडियम साइज़ के गद्दे में ये परफेक्ट बनती है। तो हमें चारों कोनों पर इस प्रकार से 6 इंच पर निशान लगा लेना है। तो यहाँ पर मैंने सभी कोनों पर निशान लगा लिया है। अब क्या करना है, इस निशान को हम इस प्रकार से कोने से पकड़ेंगे। आप चाहें तो इसको काट करके निकाल सकते हैं या फिर सील करके कपड़े को अंदर में ही रख देंगे। तो इसी प्रकार से हमें पकड़ना है और उसको हमें उसमें सिलाई लगानी है। तो कपड़ा जो हम छोड़ेंगे वो अंदर की साइड रहेगा। उसके बाद इस प्रकार से इलास्टिक लगाने के लिए कपड़ा को हल्का सा मोड़ करके उसमें हमें सिलाई लगाना है। तो सबसे पहले हम कोनों में सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस प्रकार से सिलते समय हमें धागा को आगे और पीछे साइड में अच्छे से बांध लेना है, ताकि हमारा सिलाई ना खुले। तो इसी तरीके से हम चारों कोनों में सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर सभी कोनों में सिलाई लगा लिया है। तो चारों कोनों में सिलाई लग करके तैयार हो गया है। अब क्या करेंगे, इस कपड़े को काट करके निकाल देंगे। अगर आपको लगे कि आपका बेडशीट छोटा हो जाए, बड़ा हो जाए, तो आप बिना काटे भी इसको लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसको काट लिया है। तो इसी तरीके से हम चारों कोनों को काट करके निकाल लेंगे। अब इसको हम इस प्रकार से पलटेंगे तो देखिए कितना अच्छे से यहाँ पे कॉर्नर बन चुका है। अब क्या करेंगे, इलास्टिक के लिए 1 इंच लगभग कपड़ा को अंदर की ओर मोड़ते हुए इसमें हमें सिलाई लगा लेना है। तो इस कोने में क्या करना है, जो कपड़ा हमने मोड़ा था तो वो मिक्स डबल फोल्ड है उसमें, तो दोनों को हम इस प्रकार से आगे और पीछे करेंगे, जिससे हमारी सिलाई आसानी से लग जाए और मशीन को मोटा ना हो। तो इसीलिए इस कपड़े को दोनों साइड में हमें कर लेना है और अच्छे से इसमें हमें सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए अगर आप कपड़ा को नहीं काटना चाहते हैं, उस स्थिति में कैसे करेंगे, इसमें सिलाई पूरा नहीं लगाना है। इस प्रकार से बीच में हमें सिलाई छोड़ना है इलास्टिक को निकालने और घुसाने के लिए, तभी अच्छे से बनता है। तो इस प्रकार से थोड़ी दूर के लिए हमें सिलाई को छोड़ देना है। यहाँ पर हमें सिलाई अच्छे से बांध देना है और प्लेजर को उठाते हुए आगे की ओर हमें वापस से सिलाई लगाना है। बीच में 1 इंच लगभग हमें छोड़ना है जगह। उसके बाद यहाँ से वापस से हमें सिलाई शुरू करनी है। तो इसी तरीके से आप किसी भी तरीके से सिलाई लगाना चाहें तो लगा लें, या तो कपड़ा को अंदर में छोड़ करके भी सिलाई लगा सकते हैं, या फिर कपड़ा को काट कर भी लगा सकते हैं। और लास्ट में हमें थोड़ा सा इस प्रकार से जगह छोड़ना है, ताकि इसमें हम इलास्टिक को अंदर डाल सकें। तो देखिए यहाँ पर हमारा सिलाई लग चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसमें इलास्टिक लगाएंगे। तो ये देखिए हमारा कोना बन करके तैयार हो गया है। तो इलास्टिक लगाने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले इलास्टिक को इसमें इंसर्ट करेंगे। तो सेफ्टी पिन की सहायता से इसमें हमें इलास्टिक लगाना है। तो हमें इलास्टिक कितना लेना है, उसके लिए हमें 2 ऑप्शन है। ये मेरा पुराना वाला बेडशीट है जिसमें मैंने पहले से इलास्टिक लगा रखी है। अगर आपके पास ऐसे पुराना है तो उसके इस प्रकार से कॉर्नर से पकड़ना है और इस प्रकार से इलास्टिक को अच्छे से खींचते हुए हमें
नाप लेना है और जितना आता है उतना हमें इलास्टिक काट लेना है। तो इलास्टिक को काटते समय भी हमें इलास्टिक को खींचते हुए नापना है। तो इसी प्रकार से एक ऑप्शन है, हम बेडशीट से नाप सकते हैं या फिर सीधा हम गद्दे का नाप ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको दोनों तरीका बताया है, आपको जो आसान लगे आप वो कर सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हमें बेड को भी नाप लेना है, सॉरी गद्दे को नाप लेना है। तो यहाँ पर ना 6 बाई 6 गद्दा है मेरा, मतलब 3 बाई 3 का 2 गद्दा है। तो एक बेडशीट बनाने के लिए हमें लगभग 8 मीटर इलास्टिक का ज़रूरत पड़ेगा। तो इसी प्रकार से हम इलास्टिक को खींचते हुए नाप लेंगे और उसके बाद सेफ्टी पिन की सहायता से इसको हम बेडशीट में इंसर्ट कर लेंगे और अच्छे से खींचते हुए सभी तरफ हमें इलास्टिक को लगा लेना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इलास्टिक लगा लिया है। उसके बाद इस प्रकार से अच्छे से हमें इलास्टिक को और कपड़े को फैला लेना है और कॉर्नर में इस प्रकार अंदर की ओर डालते हुए इसको लगा लेना है। तो सभी कोनों में अच्छे से इस प्रकार लगा लेंगे। जब एक बार बेडशीट में इलास्टिक लग जाती है तो एक बार बेडशीट बिछा देने के बाद एकदम फ्री हो जाएंगे, बिल्कुल भी ये निकलेगी नहीं, चाहे बच्चे इसमें कितना भी खेले कूदे बदमाशी करें। तो ये है बेडशीट में इलास्टिक लगाने का सबसे आसान तरीका। तो आप भी इस तरीके से अपने बेडशीट में इलास्टिक लगा सकते हैं और फिटेड बेडशीट बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।